कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 सवाल नंबर 5वां किया था मैंने और छठा तुमको करने के लिए दिया था। ठीक है, आज अपन 7वां सवाल कर रहे हैं। 7वां सवाल दे रखा है उस एपी का 31वां पद, एपी मतलब समांतर श्रेणी है ना, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, ये सवाल दे रखा है 7वां सवाल। अब देखो, ये मैंने सवाल लिख लिया, 11वां पद 38, 16वां पद 73, 31वां पद अपने को निकालना है। ठीक है, तो A11 मतलब नीचे 11 लिख रहा हूँ, 11वां पद है ना, ए का मतलब होता है प्रथम पद है ना, इसका 11वां पद पूछा है। तो A11 को ए और डी के पदों में कैसे लिखते हैं, तो A प्लस 11 है तो डी एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10D, इस प्रकार से लिखेंगे। बराबर किसके है, तो ये 38 के बराबर है, ये 38 लिखा मैंने यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे को A16 चाहिए, तो A16 को कैसे लिखूँगा, A प्लस 15D, डी एक कम लिखना है क्योंकि A मतलब प्रथम पद ये हो गया है ना, और 15 और 1 कितने हो गए, 16 हो गए। तो ये दे रखा है उत्तर। अब 31वां पद, A31 को कैसे लिखूँगा, तो A प्लस 30D। ठीक है, अगर मेरे पास D और A हो तो मैं A31 निकाल सकता हूँ, 31वां पद। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1, इसको लिखना है अपने को समीकरण 1, और ये होगा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं अपन, समीकरण 2 में से घटा रहे हैं अपन समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 में पहले ऊपर लिखूँगा। ठीक है, ये चीज़ें लिखेंगे अपन, तो पहले लिखेंगे A प्लस 15D बराबर किसके है, 73 के, और A प्लस 10D किसके हैं, 38 के। ठीक है, घटाते तो क्या करते हैं अपन, नीचे बाकी का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये अपन ने पहले भी किया हुआ, 6ठी 7वीं क्लास में दे रखे हैं इस प्रकार के सवाल अगर घटाते हैं तो, है ना। तो A प्लस का और A माइनस का ये दोनों तो कट गए। अब देखो 15D में से 10D क्या करना है, माइनस करना है। 10D जो है वो माइनस के, तो 15 में से 10 गए, कितने बचे, 5D। ठीक है, इसी प्रकार से 73 में से 38 घटाना है। वैदिक विधि से करें तो 8 का परम मित्र कितना होता है, 2, 2 और 3 5, एकाधिकेन किया कितना हो गया, 4, 7 में से 4 गए 3, तो 5D का मान कितना है, 35, तो 1D का मान कितना होगा, तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो D इधर इधर ही रहेगा, 5 उधर जाएगा नीचे भाग में, है ना। तो D बराबर कितना आया, 5 का भाग देते हैं दोनों में, तो 5 एकम 5, 5 और 7 35, तो D का मान आया 7। ठीक है, ये इन दोनों में से किसी भी समीकरण में मान रख लो और A का मान निकल जाएगा। जैसे ये दे रखा A प्लस 10D बराबर कितना है, 38, तो A प्लस 10, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, D का मान कितना है, 5 बराबर 38, A प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आया, 50 बराबर 38। अब ये उधर भेजते हैं अपन, है ना, साइड चेंज हो रही है इसकी, तो क्या होगा, पक्षांतर हो रहा है, पक्षांतर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो A बराबर कितना आया, अगर अपन ऐसे करते हैं तो 50 में से 38 को घटाते तो कितना आता है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो बड़ी संख्या है 50, माइनस की तो माइनस का आएगा। ठीक है, उत्तर। तो 8 का परम मित्र 2, एकाधिकेन 1, है ना, 5 में से 4 गए 12, तो A का मान कितना आ रहा, -12, तो D का मान अपने पास आ गया। ये दोनों मान इस समीकरण में रखते हैं अपन। ठीक है, मैं वापस लिख रहा हूँ, A31 बराबर A प्लस 30D, तो A का मान दे रखा -12 प्लस 30 गुणा, अच्छा गलती हो गई, D का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और अपन ने क्या लिखा है, 5, है ना। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 7 लिखना पड़ेगा, 7 लिखेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, 70 उधर जाएंगे, ये 70, तो 70 माइनस कर दें यहाँ पे। ठीक है, 70 तो कितना आएगा, ये हो गया 4, तो कितना बचेगा, 3, 32, तो ये 32 लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आएगा 7 माइनस के 12, 7 तरी 21, ये 0 लगा लिया, इसको इसमें से घटाओ, 210 में से 12 को घटाएंगे। ठीक है, ये अपने को देखना है। देखो अगर सवाल में एक मिस्टेक कर दिया अपन ने तो पूरा का पूरा सवाल इस प्रकार से गलत हो जाता है ना। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो 7 ही लिखना है, 5 लिखते ही क्या हो गया, गलत हो गया सवाल। ये 5 दिख रहा था इसलिए 5 लिखा गया। ठीक है, 70 आया, 70 उधर जाएगा, 70 माइनस का हो गया, 38 में से 70, है ना, 70 प्लस माइनस के और 38 प्लस के, तो कितने बचे, 32 बचे। 32 अपन ने यहाँ लिख दिया। डी का मान, ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान कितना है, 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे।
ठीक है, एक जगह गलती करोगे सब जगह गलती करोगे। 32 लिखा यहाँ पे। 2 का परम मित्र 8, एक आदि कैन किया, कितना हो गया 4, 4 का परम मित्र 6 और 1 7, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 1, कितना आएगा 2 में से 1 गया तो 1, तो ये आया 178। ए 31, यहाँ लिखते रहना ए 31 ए 31। तो ये देखो अपने को ध्यान में रखना है ना, 11वां पद 38 है तो ए 11 को ए और डी के पदों में ऐसे लिखेंगे ए प्लस 10d है ना बराबर 38। ए 16 तो कितना हो गया ए प्लस 15d 73। ए 31 तो ए प्लस 30d। ए और डी का मान निकाला, डी का मान यहाँ से निकाला 7, ए का मान यहाँ से निकाला अपन ने माइनस के 32 है ना, और डी का मान 7 रखा तो अपने पास ए 31 का मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवस्थित ये सवाल करना। अगला सवाल नंबर है 8वां। एक एपी में 50 पद है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में 50 पद है ना, एन दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है 50 पद, पदों की संख्या मतलब क्या है एन दे रखा है। उसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। अंतिम पद मतलब 50वां पद उसका 106, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल अपन ने लिख दिया यहाँ पे। समांतर श्रेणी में 50 पद, पदों की संख्या मतलब एन दे रखा है अपने को 50, तीसरा पद A12, तीसरा पद मतलब A3 लिखेंगे इसको है ना। A3 को ए और डी के पदों में कैसे लिखेंगे ए प्लस 2d लिखेंगे, बराबर किसके हैं 12 के। ठीक है, एक अंतिम पद मतलब क्या है 50वां पद, तो ए 50 कैसे लिखेंगे ए प्लस 49d। डी हमेशा क्या होगा पद से कम होगा। ठीक है, क्योंकि ए हो गया ये पहला पद हो गया और कितना दे रखा है ये 106 दे रखा है। ये हो गया समीकरण अपने पास 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, इस प्रकार से ए और डी के मान निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, और ए 29वां पद को ए 29 कैसे लिखेंगे ए 29 ए प्लस 28d। ठीक है, ए और डी का मान निकाल के यहाँ पे रख दो, उत्तर आ जाएंगे। वही करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओ। देखो ये समीकरण 2 लिख दिया पहले ऊपर अपन ने, ठीक है, फिर समीकरण 1 लिख दिया नीचे। ठीक है, अब ये प्लस के हैं, ये भी वैसे के वैसे लिख दिया। अब घटाने का चिन्ह माइनस, तो इनके चिन्ह बदल गए, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस। चिन्ह बदलना है। घटाने का मतलब क्या है, यहाँ जो नीचे वाली लाइन लिखी है उसके चिन्ह बदलना है। अगर यह माइनस होता तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता नीचे। ठीक है, ये ऐसे ये तो कट गया। 49 में से क्या गए 2d गए, 49d में से 2d गए तो कितने बचेंगे 47। कितने बचेंगे और 12, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, एक का परम मित्र कितना है 9, तो ये 94। ठीक है, ये डी का मान है तो एक डी का मान कितना होगा, तो 94 में 47 का भाग लगाओ। कितनी बार जाएगा डी बराबर, नहीं आ रहा समझ में, 47 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं ना। 7 दूनी 14 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 9, तो कितनी बार जा रहा 2 बार। 47 एकम 47, 47 दूनी 94, तो डी का मान आया यहाँ पे 2। ये मान दोनों में से किसी भी समीकरण में रख लो। अपन इस पहले वाले समीकरण में रख लेते हैं है ना। ए प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है अपने को 12, ए प्लस 2 इंटू, अब डी का मान ध्यान रखना कितना है 2 है तो 2 लिखा मैंने यहाँ पे बराबर 12, तो ए प्लस इन दोनों के बीच में गुणा है कितना आया 4 बराबर 12। 4 को उधर भेजते हैं अपन तो 12 में से 4 माइनस करेंगे, पक्षांतर कर रहे हैं तो चिन्ह बदल गया है ना। कितना आया 8। ए और डी का मान आ गया, इसको समीकरण इसमें रख दो ए 29, तो ए 29 बराबर कितना होता है ए प्लस 28d। ए का मान दे रखा है 8 प्लस 28 गुणा डी का मान कितना दे रखा है 2। ये 8 ऐसे कैसे रहेगा, पहले गुणा करना है, बोडामास का नियम है ना, भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर बाकी, तो भाग है ही नहीं यहाँ पे, गुणा है तो इन दोनों के बीच में गुणा। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इन दोनों को जोड़ते तो कितना आता है 64, तो ए 29 कितना आया 64 आया यहाँ पे अपने पास उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं। 9वां सवाल अब आपको करना है ये, ठीक है, या 9वां कल करेंगे। आज 2 सवाल ही हैं, दोनों सवाल आराम से करना, समझना इनको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं।